इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम फिर से हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ अध्याय 15। इसमें चैप्टर 15.2 यानी प्रश्नावली 15.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 3 तक का क्वेश्चन आंसर किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं बिना बकवास किए। क्वेश्चन है चौथा कि एक घनाभ का आयतन 168 मीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन दिया हुआ है, आइए लिखते हैं। घनाभ का आयतन बराबर हमको इसका निकालें आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, तो गुना ऊंचाई भी हम निकालेंगे। ठीक है, गुना ऊंचाई। आइए इसमें देखते हैं कि घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है। घनाभ का आयतन 168 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 28 मीटर स्क्वायर गुना ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई को h लिख देते हैं, या फिर ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये 3 स्टेप है। तीनों में अलग चीज़ क्या है, इसमें अलग ये अंक है, ये ABCD का अक्षर है, तो ये h को हम बाहर ले लेते हैं जो मैच नहीं किया। ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह रहता है तो एक ऊपर एक नीचे हो जाता है। तो ये 168/28। ठीक है, अब 28 का टेबल अगर आपको आता होगा तो इसे भाग लगा देंगे। 28 छक्का 168 यानी कि 6 मीटर हो गया इसका आंसर। ऊंचाई आपका क्या निकल गया, 6 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 मीटर स्क्वायर है। एक यहाँ है 189 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर, तो लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका चौड़ाई ज्ञात करने कहा गया है। ठीक है, सेम इसके जैसा लिखेंगे बनाएंगे, लेकिन इसमें चौड़ाई सिर्फ निकालना है। ठीक है, तो घनाभ का लंबाई आप देख सकते हैं, लंबाई तो चौड़ाई तो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि L बराबर 7 सेंटीमीटर और H बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और इसमें हमको B निकालना है। B मेरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो B निकालना है। लिखिए घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र लगा देंगे हम। वैसे भी घनाभ का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, घनाभाकार टुकड़े का आयतन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यह है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, L गुने B गुने H बराबर 189। जैसा कि आप जानते हैं कि L यहाँ मेरा 7 दिया हुआ है, B मेरा नहीं दिया हुआ, B का B लिखते हैं, H मेरा 4.5 दिया हुआ है, बराबर 189। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें हम छांटते हैं कि अलग चीज़ क्या है, B को अलग बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो क्या बच गया, अब 189 बटा ये बराबर है, बटा हो जाएगा 7 गुने 4.5 कर देते हैं, 7 गुने 4.5। ठीक है, 7 गुने 4.5 कर दिए। अब इसको देखिए, कैलकुलेट कीजिए।
7 से इसको भाग लगाइए, 7 दूनी 14, बच गया 4, 4 दे 49, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब इसको दशमलव हटा सकते हैं, एक अंक इधर है तो एक जीरो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब 45 और 270 बच गया, 45 और 270। अब 45 से 270 को आप भाग लगा सकते हैं, तो देखिए कितना आता है। 270 को आप 45 से भाग लगा दीजिए, 6 बार में आपका लग जाएगा, यानी कि 6 मीटर इसका, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। चौड़ाई, लंबाई 8 है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले। कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर। ठीक है, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, हमने लिख दिया। अब इसका कमरा कैसा है, कमरा जो आयतन निकाल लेते हैं हम कमरे का आयतन। कमरे का आयतन वही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये सिंपल सा क्वेश्चन और भी है। लंबाई है 8, चौड़ाई है 6.5 और ऊंचाई है 3.5। अब ये तीनों को आप गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे कि 8 गुना 6.5 और इससे गुना जो आएगा उसमें गुना करना है आपको 3.5, तो आपका टोटल हो जाएगा, जैसे गुना करेंगे तो 182 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। 6 नंबर हो गया आपका ये। अगला देखते हैं 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर, देखिए अब अंदर में भी एक 6 मीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। अब 6 मीटर भुजा वाला कितना रखा जाता है, पहले हम घन का भुजा ही निकाल लेते हैं। हल, आइए इसको हल करते हैं। घन की भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा 6 मीटर और सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना अगर है हमें तो क्या करेंगे, घन का आयतन, जैसा कि आप जानते हैं घन का आयतन एक क्यू होता है, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो इसको हम गुना कर देंगे, 6 गुने 6 गुने 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 6 का 216, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये। अब घन का आयतन हो गया। अब घनाभ, यहाँ घनाभ बोला गया है तो घनाभ का आयतन भी निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे, हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, 60 गुने 54 गुने 30, इसको गुना कर देते हैं। इसको गुना करने पर जो आता है 60 गुना 54 गुना 30, 6 तिया 18, यानी 1800। अब 1800 को गुना करना है आपको 54 से, तो 97,200 हो गया आपका, 97,200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब घनाभ में रखे जा सकने वाले छोटे घनाभों की संख्या। अब इतना आयतन हो गया उसका घनाभ का, तो इतना में अब इतना वाला कितना संख्या में रखा जा सकता है। ठीक है, घनाभ में रखे जा सकने
वाले छोटे घन, कितना छोटा घन हो सकता है? तो क्या करेंगे, घनाभ का आयतन और घन का आयतन को भाग लगा देंगे, तो बराबर इसको लिख देंगे कि घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। आइए देखते हैं घनाभ का आयतन क्या है। 97,200 बटा घन का आयतन है 216। अब 216 से इसको भाग लगाएंगे। 216, दो दो का दो, दो चार, दो चौक 8, 9 है, 2 चौक 8 बच गया इतना। अब 216 को 32, 43, 65, 450 हो गया आपका 450 आंसर। तो 450 घन इसके अंदर में रखे जा सकते हैं, ठीक है, जो कहा गया था क्वेश्चन में। अब इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 56 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर और मीटर और 0.25 मीटर माप वाले कार्टून बॉक्स है। मैं कार्टून का आयतन ये निकालना है, और उसमें जो है कार्टून बॉक्स में क्या है, इतना 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर माप की कितनी साबुन की पैकेट रखे जा सकते हैं, साबुन की टिकिया, कितना पीस साबुन उसमें रखा जा सकता है, ठीक है। ये आयतन है कार्टून का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टून का ही आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। तो कार्टून का आयतन क्या होगा, कार्टून का आयतन तब पता चल जाएगा कि कितना रखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्टून का आयतन का सूत्र जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 56 गुने 0.4 गुने 0.25, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देंगे। गुना कर देंगे इसको 56 गुने 0.4, और इसमें भी गुना करना है आपको 0.25। तो ये पूरा हो जाएगा आपका कितना, 5.6, 5.6 ये हो जाएगा। अब इसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक यही हुआ है कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है। ये दोनों को पहले मीटर में बदलना, ये सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, इसके जैसा बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 0.4 मीटर बराबर, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 0.4 को 100 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 400, गुना हो गया। अब एक दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, यानी 40 हो गया। ये क्या हो गया, 40, ठीक है। जब ये 40 हो गया, अब इसको भी इसी तरह से हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, 0.25 मीटर। तो 0.25 गुना 100, तो 25 एकम 2500, दशमलव के बाद दो अंक है, तो दो अंक के बाद यहाँ दशमलव, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 25, ठीक है। ये 25 हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। 25 चौके 100, 100 पर एक जीरो यानी 1000, तो 56 एकम 56,000, ये हो गया 56,000 आपका, ठीक है। 56,000 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब साबुन का टिकिया का निकालना है। साबुन के टिकिया का आयतन
तो साबुन के टिकिया का आयतन वही करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे, जो इसमें दिया है कि 7, ये सब सेंटीमीटर में, इसमें दिक्कत नहीं है। 7 गुने 5 गुने 2.5, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 7 पचे 35, 35 को 2.5 से गुना करना है। यहाँ गुना करते हैं, गुना करने के बाद आया 875, यहाँ लिख देंगे 875। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ दाहिना तरफ से दशमलव, यहाँ एक अंक गिनना है, यहाँ दशमलव बिठाना है, ठीक है। ये हो गया, ये साबुन के टिकिया का आयतन हो गया। अब साबुन के टिकिया का आयतन जब हो गया ये, अब देखते हैं कि कार्टून में इतना पूरा कार्टून का आयतन है और साबुन का टिकिया का इतना आयतन है, तो देखते हैं कि कितना संख्या में रखा जा सकता है। तो दोनों को पिछले क्वेश्चन के जैसा भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। साबुन के टिकियों की संख्या क्या करेंगे, दोनों को भाग लगा देंगे। 56,000 भागा 87.5, इसको आप भागा लगाएंगे, ये हट गया, 2 अंक है, 2 जीरो और लग गया इधर, ठीक है। 8 सत्ते 56, तो 6 बार में 56, तो यही भी है। 8 छक 6 बार में लगाना होगा, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 640 साबुन की टिक्कियों की संख्या होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह का वीडियो लेकर हाजिर हो पाऊँ। हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।